नमस्कार साथियों, शशि इंस्पायर न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस समय हम लक्ष्मीपुर ग्राम सभा में आए हैं और इस समय कई लोग दर्शक यहाँ पर हैं, पब्लिक लोग हैं। उनसे हम कुछ बात करेंगे, कुछ सवाल जेन्युइन लेंगे, चुनाव से संबंधित सवालें रहेंगे। नमस्कार, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार बंधु। मैं बहुजन समाज पार्टी का माननीय बहन जी के निर्देश पर लोकसभा 65 का विधानसभा खड्डा का स्टार प्रचारक रामानंद कुमार गौतम। और देखिए, आपने मुझे बोलने का मौका दिया ताकि टीवी चैनलों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत वंदन करता हूँ। आप बताइए, इस समय आप चुनाव देख रहे हैं, लोकसभा का चुनाव चल रहा है। चुनाव में आप इस समय किसका सरकार देखना चाहते हैं? देखिए, अगर इस देश को अगर उन्नत प्रदेश और विकास कर सकता है, बेरोजगारी को अगर कोई दूर कर सकता है और संविधान को बचा सकता है और सर्व समाज को उनके हक पर अधिकार दे सकता है, तो मात्र देश की राष्ट्रीय पार्टी, तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। और वही सभी गरीबों, चाहे शोषित वंचित पीड़ित आदिवासियों को अगर सम्मान दे सकती है और बेरोजगारी को अगर दूर कर सकती है, संविधान को बचा सकती है, तो मात्र एक ही पार्टी है, वह है बहुजन समाज पार्टी। सभी वर्गों के हक पर अधिकार की बात करती है और करती आई है और करती रहेगी। ये बताइए कि इस समय मोदी सरकार की इस समय सरकार है करंट आई है, विकास कुछ हुआ है आपका नजर? विकास देखिए, मोदी जी ने किया है, लेकिन जो करना चाहिए उन्होंने नहीं किया है। केवल आज देखिए, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पे है। पेट्रोल का दाम देखिए, आप गैस सिलेंडर का दाम देखिए। जब जब सरकार भारतीय जनता पार्टी का चुनाव नज़दीक आता है, तब तब गरीबों को प्रलोभन देती है, मैनिफेस्टो जारी करती है। और ये बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी सरकार है जो कभी आज तक उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती ने रहा, लेकिन आज तक कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं किया। और कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी की जब सरकार थी तो 1,08,848 सफाई कर्मियों की भर्ती की, और आज जाके पूछिएगा तमाम टीचरों की भर्ती की, शिक्षा के क्षेत्र में तमाम काम करने का काम किया। तो मैं जनता से और जनता जनार्दन से, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा, अगर इस देश को कोई बचा सकता है तो सुश्री बहन कुमारी मायावती बचा सकती है। ये बताइए कि इस सरकार में देखा जा रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है इसमें भर्तियां आ रही हैं, लेकिन इस समय 60,000 लगभग अप्रॉक्स में पुलिस की भर्ती आई, इस पर पेपर भी लीक हो जाता है। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, जब तक भारतीय जनता पार्टी जब तक रहेगी सत्ता में, पेपर लीक होना इनका नाटक है और नाटक करते रहेंगे। एक रोजगार बना लिए हैं और इसको ख़त्म करना है। अगर युवाओं को अगर रोजगार की ज़रूरत है तो बहन जी की सरकार लाएं, माननीय बहन जी को पीएम बनाएं। पूरे भारत में मैं बता रहा हूँ कि लगभग 40 लाख पदे खाली पड़े हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते हैं कि छोटे समाज के लोग, अन्य समाज के लोग भी अपने पैरों पर खड़ा हों, और चाहते हैं अन्य समाज के लोग पैरों पर खड़ा होना। तो आपने 70 साल की आज़ादी में किसी दलित को आज तक पीएम आप लोगों ने नहीं देखा। मात्र आप 6 महीने के लिए पीएम बनाइए। माननीय बहन जी ने संकल्प लिया कि 40 लाख पदों का मैं मात्र 4 महीने में भरने का काम करूंगा। ये बताइए कि इस समय जो लुभावना इस समय चल रहा है, मैनिफेस्टो में अलग अलग सब पार्टियां अपनी अपनी दावा कर रही हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इसी में समझिए कांग्रेस जो कांग्रेस से इस समय वो दावा की है 30 लाख रोजगार देने का, इस पर क्या कहेंगे? इससे आप देखिए, मैं कतई संतुष्ट नहीं हूं कि माननीय बहन जी कहती हैं कि कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। और जब जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई, मैनिफेस्टो नहीं कभी जारी की। देखिए, वोट लेने का एक कांग्रेस का नाटक है। आज तक मानव कांसीराम साहब को जब भारत रत्न देना था तो यही कांग्रेस ने नकारा था, और जब इंडिया गठबंधन में माननीय बहन जी को शामिल करना था तो यही कांग्रेस के लोग, यही इंडिया गठबंधन के लोग माननीय बहन जी और ओवैसी को उन्होंने, उनके पार्टी के लोग, महागठबंधन के लोग उनको नकारने का काम किया। नहीं चाहते हैं कि खलतियों का कोई नियम, कोई लीडर बने, बहुजनों का कोई लीडर आगे बढ़े, नहीं चाहते हैं। और इनका इंडिया गठबंधन कभी सक्सेस नहीं होगा। बिना दलित के, बिना बहुजन के इंडिया, नई दिल्ली का पद मतलब नहीं कोई कब्जा कर सकता है। और मैं निवेदन करना चाहूँगा सभी से कि इंडिया गठबंधन का हम लोग जरूर उनका घमंड तोड़ने का काम करेंगे। ये बताइए, हम तो ये देख रहे हैं कि इस समय इंडिया गठबंधन, इस समय जो बीजेपी है सरकार, इंडिया गठबंधन जो एनडीए है उसको पीछे कर रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कहीं पीछे नहीं कर रही है, हवा ही बात कर रही है, कहीं मजबूत नहीं है। ये लोग बिहार से लेके चाहे किसी भी प्रदेश की बात कर लीजिए, एक हम तो ये देखे हैं कि बिहार हो गया, उसके बाद झारखंड हो गया, उसी तरफ मान लीजिए पश्चिम बंगाल हो गया, इसी तरह महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, इस राज्य में बीजेपी पीछे हो रही है। इस पर क्या है, उसकी कमियां क्या? देखिए, वहाँ के जनता अब समझ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की जो मैनिफेस्टो है उसको अब समझ चुकी है कि ये केवल हवा में बात करते हैं। मोदी जी ने बात किया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ दिया? कहा कि 500 में सिलेंडर देंगे। अभी जब चुनाव बीत जाएगा 1200 सिलेंडर हो जाएगा। अभी जब चुनाव बीत जाएगा दाल की रेट महंगी हो जाएंगी। अभी चुनाव बीत जाएगा, देखिए जब हर चीज़ें महंगा हो जाएंगी,
जब जब चुनाव नज़दीक होता है तो ये बीजेपी मैनिफेस्टो जारी करती है और गरीबों को शिक्षा से वंचित करने का काम करती है। आज तक आज़ादी के बाद खाने पीने तक पर जीएसटी नहीं लगाता। या भारतीय जनता पार्टी के लोग दूध दही पर भी इन्होंने टैक्स लगाने का काम किया। और देखिए, गरीब समाज के लोग चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हों, वो शिक्षा के बदौलत आगे बढ़ेंगे। उस पर यह भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या किए कि ये टैक्स लगाने का काम किए, जीएसटी लगाने का काम किए कापी किताब पर, बल्कि लगाना नहीं चाहिए। शिक्षा फ्री रहेगा, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। ये बताइए, इस समय समझिए हर चीज़ को एक शिक्षा में समझिए कि देखा जा रहा है कि जो विद्यार्थी पढ़ रहा है कहीं जाकर बाहर तैयारी करता है, समझिए जो चुनाव आता है, चुनाव बेस्ट भर्ती बना दीजिए। यानी चुनाव बेस्ट, जब चुनाव आएगा उसी समय कोई भर्ती करवाई जाएगी। जैसे रेलवे को देखा गया है कि 2019 में भर्ती आई थी, पहले 70,000 आती थी, लेकिन इस समय 56 से 96 पोस्ट एलपी की भर्ती है। उसी तरफ 9,000 के प्लस में टेक्नीशियन की भर्ती है। उसी तरफ आरटीएफ कांस्टेबल का इस समय भर्ती है 4200 प्लस, और उसके बाद 300-400 प्लस लगभग एसआई का पोस्ट आया। लेकिन इसमें लगातार प्रभाव से भर्तियाँ कम हो रही है। इस पर क्या वो कर रही है बीजेपी सरकार? भर्ती क्यों कम कर रही है? 5 साल पर भर्ती भी दे रही है और चुनाव बेस्ट बना दी है भर्ती, लेकिन कम कर रही है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जब जब ये सरकार में आती है तब तब रोजगार के मुद्दों से आने का काम करती है। और जो भी सेक्टर सरकारी है उसके बड़े पूंजीपतियों के हाथों, जैसे अंडानी अंबानी के हाथों, बेचकर संस्था को इस देश के गुलाम बनाना चाहती है, नागरिकों को गुलाम बनाना चाहती है। लेकिन भारत सबसे बड़ी रेलवे है, उसमें कम से कम लाख वैकेंसियाँ करनी चाहिए। लेकिन लोग नहीं चाहते हैं कि जो भी समाज के लोग हैं ये लोग अपने पैरों पर खड़ा हों। अगर इन लोगों को सत्ता अगर चलाना नहीं आता है तो मात्र आप लोग 6 महीने के लिए, जनता से मैं अपील करूँगा, माननीय बहन जी को मात्र 6 महीने के लिए आप प्रधानमंत्री बना के दिखाइए, देश में परिवर्तन 5 महीने में दिखाई देने लगेगा। ये बताइए कि इस समय देखा जा रहा है कि समझिए चुनाव आ गया, समझे चुनाव के टाइम गैस का रेट गिर गया, इस पर क्या कहेंगे आप? गैस का रेट जब जब चुनाव नजदीक आता है तो महीने में ये भारतीय जनता पार्टी के लोग 2 बार राशन देने का काम करते हैं, गैस सिलेंडर का दाम कम करने का काम करते हैं। जो ही चुनाव खत्म होगा तो ही अगर इनको महीने में 2 बार राशन खिलाना है तो 5 साल खिलाए, और नहीं तो आजीवन कर दे, तब मैं मानूंगा भारतीय जनता पार्टी गरीबों के हित में काम कर रही है। और ज़मीनी स्तर पर आज तक इन्होंने कभी काम नहीं किया। विकास हुआ तो केवल पूंजीपतियों का हुआ, गरीबों का शोषण हुआ, अत्याचार हुआ। आज देखिए, कानून व्यवस्था से लेकर विकास के नाम पर कोई चर्चा नहीं हो रहा है, केवल ये लड़ाया जा रहा है आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं। हमें एक ज़रूरत नहीं है, हमें शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए और कानून व्यवस्था चाहिए। और चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हों, उनको सही से न्याय मिलना चाहिए। इस समय देखा जा रहा है कि रेलवे सबसे ज्यादा रोजगार देता है, लेकिन रेलवे का समझे सुन रहे हैं कि प्राइवेटेशन हो रहा है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सरकार बेच रही है क्या रेलवे को? एकदम बेच रही है, एकदम बेचने का प्रयास कर रही है। बिजली को बेच दिया इन्होंने, रेलवे को बेच दिया। ये चाहती नहीं है कि ये लोग सरकारी संस्था बचा रहेगा तो अपने गरीब हक और अधिकार की बात करेगा। हम लोग अंडानी अंबानी को दे देंगे तो कोई बात नहीं करेगा, तो यही चाहती है। और मैं इसी शब्दों के साथ मैं कहना चाहूँगा कि रुख हवाओं का बदल दो, असर पैदा करो, रुख हवाओं का बदल दो, असर पैदा करो। अगर चाहते हो रोजगार आप लोगों को मिले तो हर एक प्रदेश में मायावती पैदा करो, हर प्रदेश में एक मायावती पैदा करो। नमस्कार साथियों, हम इस समय रामानंद जी के साथ थे और आप मेरे वीडियो को इसी तरफ देखते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।